गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू द न्यू वंस अगेन a big platform for the learning of NCC, NTT and many more coaching. So आपने मेरा पार्ट 1 देखा वीडियो का, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बहुत शॉर्ट नोट्स बताए थे कि कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है. होप आप सबने लिखा भी होगा. अब मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि मैं आपका टेस्ट भी लूँगी. ये नहीं कि मैम ने वीडियो आपको बना दी, आपने सुन ली और बस उतना ही नहीं. मैं आपसे क्वेश्चंस भी पुट अप करूँगी, आपको उनके आंसर्स भी देने हैं. तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अच्छे से समझना है. लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया था, क्या क्या चीज़ें थी वो आपकी, मैंने कवर अप किया था. बेसिक की फुल फॉर्म बताएंगे आप? बेसिक की फुल फॉर्म क्या थी, याद है या भूल गए? याद है तो फटाफट से आंसर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो भी अपना आंसर्स लिखिए, मैं ताकि इसको चेक कर सकूं. तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, और अपनी नोटबुक में आप लोग चेक करिए कि आप लोगों ने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा. बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. सेकंड, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ी थी, लिखी भी होगी और याद भी की होगी. कुछ ने याद की होगी और कुछ ने नहीं की होगी, ये तो पक्की बात है. कोई कह रहा होगा जी हमें घर का काम है, टाइम नहीं मिला. टाइम तो देखो, अगर पढ़ना है तो टाइम भी निकालना होगा. बिना टाइम निकाले तो स्टडीज़ नहीं हो सकती हैं. अगर आपको अपना करियर ग्रोथ मेंटेन करना है, कुछ लर्निंग है, कुछ सीखना है आपने, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपने सीखना है, उसको समझना है, उसको याद भी करना है, उसको लिखना भी है. ठीक है, चलो अब मैं आपका नेक्स्ट पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ. मैंने आपको बाइनरी नंबर्स करवाए थे, बताया था कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है. कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज. कौन सी होती है बाइनरी लैंग्वेज? 0 एंड 1. अब हमें इसकी कोडिंग लैंग्वेज अगर हमें निकालनी है बाइनरी नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 24. एलसीएम तो सबने किए होंगे, और आई थिंक 2 का टेबल भी सबको आता ही होगा. आता है सबको 2 का टेबल या नहीं आता? 2 का टेबल तो बचपन से ही सिखा दिया जाता है, टिप्स पे होता है ना 2 का टेबल. तो चलो अब देखो, हम जो बाइनरी नंबर कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलवेज 2 से करते हैं. किससे करते हैं? 2 से. अब हमने यहाँ पे 2 किया. अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? 24. मुझे 24 का बाइनरी नंबर चाहिए. क्या चाहिए? बाइनरी नंबर. किसका? 24 का. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. अब क्या हुआ, मेरा जो 24 था वो मेरा कैंसिल हो गया. जब ये डिजिट मेरी कैंसिल हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 0. क्या लिखूंगी? 0. अगेन फिर 2 से. अब आप इसको ऐसे, अगर मान लो कोई डिजिट आपकी कट नहीं रही है, तो आप इसको 3 4 5 6 से टेबल से नहीं करेंगे कैलकुलेट. आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से ही कैलकुलेशन करनी है. 3 4 5 6 का टेबल कोई भी काउंट नहीं करना इसके अंदर. बाइनरी नंबर हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट विद द नंबर 2. 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, कोई टेबल आप नहीं लेंगे. प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. बाइनरी नंबर के लिए हमें सिर्फ 2 से ही कैलकुलेशन करने हैं. अब यहाँ हमारा 12 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 6 ज़ा 12. ये भी हो गया हमारा कैंसिल. हमने यहाँ लिख दिया 0. 2 3 ज़ा 6. यहाँ भी हमने लिख दिया 0. अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 3 आ गया. अब आप कह रहे हो 3 से कैलकुलेट नहीं करना. बिल्कुल, हमें 3 से कैलकुलेट करना ही नहीं है. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको 2 से ही लेंगे. अब हमने क्या करना है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2.
अब हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, 1 हमारा बच गया, तो 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ जाएगा। बाइनरी नंबर हम जब भी लिखते हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। गॉट माई पॉइंट? आप ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे। अब आपसे कोई पूछता है कि कैलकुलेट करो 24 का बाइनरी नंबर, दिस इज द मेथड। आपको मेथड मैंने बताया कैसे आपने कैलकुलेट करना है, बट अब आप बाइनरी नंबर लिखोगे कैसे? आपने लिखना है 24 का नीचे से, नीचे क्या है आपका 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 0 0 0 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्लोज करेंगे हम इसको 2 से। याद रखना, आपने अगर बाइनरी नंबर बिल्कुल सही निकाला हुआ है लेकिन ब्रैकेट क्लोजिंग में आपने 2 मेंशन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 4 मार्क्स का आता ही आता है। आप किसी एग्जाम में भी बैठते हैं तो आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे, चाहे आपने बाइनरी नंबर पूरा का पूरा सही निकाला हो। अगर आप इसकी क्लोजिंग 2 से नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको 0 ही मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी हम बाइनरी कैलकुलेशन करते हैं वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट विद द नंबर 2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है। समझ आया आपको मेरा कंसेप्ट? मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया नंबर 48। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी ध्यान से लिखना, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 48 है, वंस अगेन बाइनरी नंबर हमें किससे कैलकुलेट करना है, सिर्फ नंबर 2 से, 2 की टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, डिजिट्स हमारी कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया हमारा 0। अब 12 है, अब आप लोग बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। यहाँ पे आएगा 0। अगेन 2 3 ज़ा 6, फिर क्या आ गया यहाँ पे 0। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे 3 है, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो मेरा 48 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा, 48 का अगर मैं आपके पास क्वेश्चन आता है यू हैव टू कैलकुलेट द बाइनरी नंबर ऑफ 48, तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए, 48 का बाइनरी नंबर आपने निकाल दिया, इसको अगेन नीचे से लेना है, ऊपर से नहीं नोट डाउन करना, इसको नीचे से हम ऑलवेज लिखते हैं 1 1 0 0 0 0 ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे हम 2 मैंडेटरी है लिखना, अगर आप 2 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने पूरा बाइनरी नंबर बिल्कुल सही निकाला हो, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगी। अब बाइनरी नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको छोटी छोटी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ वो आप एक बार राइट डाउन कीजिए। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मेन हमारे लिए क्या काम आता है, कॉपी। कॉपी पेस्ट तो हमें करना ही करना होता है, क्योंकि ये एक हमारी बहुत यूज टू कमांड है जो हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, पहले आप ये लोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ताकि आप फटाफट से अप्लाई कर सकें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आप सबको, जिसके पास घर पे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो प्लीज़ जैसे कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं तो वो आप सामने ओपन करके बैठिएगा, जिन के पास भी अवेलेबल हैं, ताकि आप जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ आप उसको इजीली प्रैक्टिकल घर पे अप्लाई कर सकें और उन चीज़ों का कंसेप्ट समझ सकें। कॉपी की Ctrl+C,
कंट्रोल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CTRL, CTRL प्लस C। पेस्ट की CTRL प्लस V। अंडू CTRL प्लस Z। प्रिंट CTRL प्लस P। कॉपी करना हो तो कंट्रोल C, पेस्ट करना हो कंट्रोल V, अंडू कमांड यूज करनी हो कंट्रोल Z, और प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P। अब मैं आपको ये कमांड्स जो हैं वो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। जिनके पास सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो प्लीज़ ओपन कर लीजिए अपने, ताकि आप उस चीज़ों को समझ सकें। अब जो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं आपको जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से नहीं बताऊंगी, मैं आपको नोटपैड से बताऊंगी। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड हम यूज़ करते हैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। किसी का हमें एड्रेस लिखना है, किसी का फ़ोन नंबर लिखना है, हम बोलते हैं ना घर पे हमें नोटपैड चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बट इन कंप्यूटर्स वी यूज़ इट फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हम नोटपैड यूज़ करते हैं वो हम HTML लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? HTML लैंग्वेज के लिए। HTML फुल फॉर्म है इसकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नोटपैड वैसे हम इसके लिए यूज़ करते हैं, बट हम अपनी जो लैंग्वेज में बोलते हैं हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई नोटपैड निकालो, हमें पेन, हमें एड्रेस चाहिए, हमें फ़ोन नंबर लिखना है, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको नोटपैड की थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू आवर क्लास। हमने क्या लिखा है? वेलकम टू आवर क्लास। अब हमें क्या करना है? इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? हमें जो भी कंप्यूटर में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जो भी आप टास्क इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो है वो सेलेक्ट करना ही करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क ऑन द सिस्टम। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल A से। अब देखिए मेरा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल A से। शॉर्टकट क्या है सेलेक्ट की? कंट्रोल A, कंट्रोल A। अब मैंने कंट्रोल A से सिलेक्ट तो कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? अभी मैंने आपको कॉपी की कमांड बताई थी कि मुझे इसे कई बार लिखना है, तो मैं करूँगी कंट्रोल C। कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब कई बच्चों का क्या क्वेश्चन होता है, मैम हमने कॉपी तो कर दिया बट हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। आप लोग इस चीज़ की कन्फ्यूज़न में मत रहना। जब हम कॉपी करते हैं दैट विल नॉट बी विजिबल टू यू, वो आपको विजिबल नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हमें पेस्ट करना है, हम करेंगे कंट्रोल V।
अब देखो मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ, देखो पेस्ट हो रहा है सारा, ध्यान से देखना, देखो सारा पेस्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, देखो पेस्ट। कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। समझ आ गया? अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। मैं फॉर्मेट में जाऊंगी, फॉर्मेट में जाने के बाद मैं फ़ॉन्ट पर जाऊंगी। फ़ॉन्ट में जाने के बाद मुझे जहाँ तक भी करना है, मान लो मुझे इसका साइज़ 26 करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी, ओके। अब ये देखो, ये आपके सामने हाईलाइट हो गया और बोल्ड भी हो गया और इसका साइज़ भी इंक्रीज हो गया। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं सबसे बेसिक चीज़ बताती हूँ आपको। जब हमने नोटपैड ओपन किया है तो क्या होता है, सबसे जो ऊपर वाली बार होती है इसकी, जहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं हम इसको? अब एक बात बताइए, जब आप पढ़ते हो, क्वेश्चन आंसर लिखते हो, हेडिंग देते हो, हेडिंग से आपको पता चलता है हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर है, चलता है ना पता। तो ऐसे क्या होता है, इसका ये टाइटल बार है जिससे हमें पता चलता है हम एट प्रेजेंट कौन से टास्क पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। सेकंड है आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। एनी गेसेस, कोई बता सकता है हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। अब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको खाना ऑर्डर करना है, मेन्यू चाहिए ना आपको। अगर मेन्यू नहीं होगा तो आप क्या ऑर्डर करोगे, पता नहीं चलेगा आपको, हाँ भाई क्या मुझे खाना है, ये क्या इसके प्राइस हैं, क्या नहीं पता चलेगा ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर जो हमें काम करने का जो प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे हम कॉपी कर सकें, पेस्ट कर सकें, साइज इंक्रीज कर सकें, डिक्रीज कर सकें, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। और जो सबसे लास्ट में नीचे वाला होता है ये दिस वन, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार का क्या मतलब होता है? टास्क बार का मतलब होता है कि हमारी जो फाइल है, कितनी फाइल हमारी ओपन है, कितनी फाइल हमारी ओपन है, वो हमें टास्क बार पे पता चल जाती हैं, तो इसलिए हम इसको टास्क बार पर बोलते हैं। कई बार हमारा नोटपैड भी ओपन होता है, वर्ड पैड भी ओपन होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन कौन सी टास्क ओपन है। और जो इससे ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। साइड में एक होता है हमारा, वो होता है स्क्रॉल बार, वो हमारा आप MS वर्ड यूज़ करेंगे उसके अंदर आपको विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मुझे इसको अनडू करना है, मतलब हटाना है, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगी। कंट्रोल Z, ये आपका 1 बाय 1 क्या होता है, वापस चला जाता है। कंट्रोल Y से क्या होता है आपका, रीडू कमांड। कंट्रोल Z से हमारा ये हट गया, तो हम कंट्रोल Z किस लिए यूज़ करते हैं, हमारी अनडू कमांड के लिए। तो होप आपको ये चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप सिस्टम ऑन करोगे तो यहाँ पे सर्च बार आएगा। इस सर्च बार में आप क्या करेंगे, लिखेंगे नोटपैड। क्या लिखेंगे, नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड आप लिखेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो नोटपैड का ऐसा डायलॉग बॉक्स ये आपके पास ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे जो अपना टास्क है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारा नोटपैड। बाकी इसका जो थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट है आगे का, वो मैं आपको अपनी जो मेरी कल वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं नोटपैड वर्डपैड दो चीज़ें उसमें आपका जो है वो कवर अप करूँगी। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी सिस्टम हो, लैपटॉप हो, वो अपनी
अपना ओपन करके बैठे हैं, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर अप करूँगी। और कैसी आपको क्लास लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। और क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसको अटेंड कर सकें और आगे आपकी क्लास लाइव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।